अभी कुछ ही दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से हुई। उन्होंने देश में शांति और अमन बनाए रखने की अपील की और उन्होंने तमाम ऐसी बातें की। और आज वो एक केजी मार्ग में मस्जिद में जाने के बाद यहाँ पर इस मदरसे में पहुंचे जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये आज़ाद मार्केट में मदरसा है। कम से कम 400 से 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। हम बात करेंगे इमाम साहब से। देखिए, मोहन भागवत जी यहाँ पर मदरसे में आए थे। आज क्यों आए थे? उनके आने का क्या मकसद था? ये तो नहीं मालूम कि मकसद क्या था। उनकी इन्फॉर्मेशन आई कि कल हम आ रहे हैं और उनका ये पर्सनल विजिट था और वो देखना चाहते थे कि मदरसों के ताल्लुक़ से आजकल जैसी रोमर चल रही है, लोग जैसा सोचते हैं कि वो मैं खुद इन पर्सन चल के देखूं, इसलिए वो आज 10 बजे आए और उन्होंने क्लासें भी देखी हमारी और उसके बाद यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी आए और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत भी की और पूछा कि क्या पढ़ते हैं, कितना दिन का कोर्स होता है, मॉडर्न एजुकेशन भी है या नहीं है। हमने बताया, उनको सब ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है। और फिर उन्होंने कुछ नसीहत भी की कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको देश के लिए काम करने का अवसर प्राप्त करा सकती है। और मुझे आकर वहाँ पर बहुत प्रसन्नता, खुशी हुई है, ये उन्होंने बताया। और लगभग वो आधा घंटा तक स्टूडेंट्स के साथ बैठे, टीचर्स के साथ भी बात की और बताया कि क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स टीचर के लिए क्या हैसियत रखते हैं औलाद जैसी। तो बहुत अच्छी बातें की और हमें भी उनके आने से बहुत खुशी हुई और हमने उनका ठीक से वेलकम भी किया। और हम शुक्रगुजार हैं अपना आरएसएस प्रमुख के कि वो आए और श्री इंद्रेश कुमार जी भी आए और दूसरे भी दोस्त आए जिनका नाम मुझे याद नहीं है। और हमें बहुत खुशी हुई और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रमुख जी के आने से दूसरे मदरसों के लिए, आम लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, जैसी कि सोच होती है। इमाम साहब, ऐसी कोई धारणा थी उनके मन में जो यहाँ पर आकर भंग हुई है, या ऐसा जो वो सोचते होंगे कि मदरसे में जो अक्सर बच्चे पढ़ते हैं वो मॉडर्न एजुकेशन में पिछड़े रह जाते हैं? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि मदरसा से पढ़े हुए बच्चों ने भी डॉक्टर बनने की ठानी है, नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या इन बच्चों को भी ऐसी सहूलियतें आप दे सकते हैं? जी जी, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद हमारे भागवत जी आए, उनके माइंड में ज़रूर चेंज आया होगा देखने के बाद। फिर जब हमने बताया कि हम मॉडर्न एजुकेशन भी लेके चल रहे हैं तो बहुत खुश भी हुए और आगे के लिए और नसीहत भी की। कहा कि मैं टाइम से आता रहूँगा और मुझे खुशी हुई है यहाँ आकर। और मैं यहाँ आने के बाद मेरे मन में वो उत्साह पैदा हुआ है जो मैं सोच नहीं सकता था। बहुत खुश हुए। इंद्रेश कुमार जी भी बहुत हमारे अच्छे उनमें से हैं, पहले भी उनसे मुलाकात हुई है, वो भी बहुत खुश होकर गए। और चीफ इमाम, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ इमाम हैं, वो भी बहुत, वही असल होस्ट थे यहाँ, उन्हीं के थ्रू वो आए थे और हमें बहुत खुशी है। और हम उनको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर वो फिर भी आते रहें तो हमें खुशी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमने सुना कि यहाँ पर मोहन भागवत जी ने बच्चों से कुरान शरीफ भी सुनी, क्या ये सच है? बिल्कुल, कुरान शरीफ भी सुना और उसका अनुवाद भी मैंने बयान किया और उन्हें बहुत खुशी हुई कि कुरान शरीफ में ऐसी बातें भी कही गई हैं, माँ बाप को रेस्पेक्ट देना, बुढ़ापे में उनकी इज्जत करना, उनको सख्त ना बोलना वगैरह। जो आयत पढ़ी गई थी कुरान शरीफ, उसका अनुवाद भी हमने पेश किया था। बहुत खुश हुए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भी कुरान शरीफ का अनुवाद पढ़ा हुआ है? हाँ, उन्होंने बातों में जिक्र किया कि उन्होंने ये तालीम भी ली है और अच्छे वर्ड्स वो यूज़ कर रहे थे, उर्दू के भी, सारा कुछ है। क्योंकि बहरहाल वो सुलझे हुए जहन के आदमी हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो वो यहाँ के माहौल में पूरी तरह ढले हुए थे। बच्चों को और क्या नसीहत दी है, मुसलमान कौम को क्या नसीहत दी है? जी जी, सबसे हटकर उन्होंने जो नसीहत दी वो यही दी कि आप आज एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आने वाला वक्त ये नहीं मिलेगा। आज जो आप प्राप्त कर लेंगे एजुकेशन, शिक्षा, वही आगे चल के आपको देश की सेवा करने का जो है वो मौका देंगी। बस ये उन्होंने ख़ास तौर पर उसमें लगे रही है। बहुत अच्छी नसीहत की, बड़े हमें खुशी हुई, ऐसी कोई बात नहीं थी। और
जहाँ तो कैसे लगा उनकी छवि देखकर? अक्सर कहा जाता है कि वो आरएसएस के प्रमुख हैं, आरएसएस और मुस्लिम समुदाय में कभी मनमुटाव रहता है, बहुत सारी चीजों को लेकर, अब मदरसे को लेकर विवाद हो रहा है देश में, तो कैसा आपको लगा उनसे मुलाकात कर? मन में तो था कि जो कि अब तक उनको देखते थे, पढ़ते थे कि भी आ रहे हैं, क्या रहता है क्या नहीं, कैसे उनको फेस करेंगे, कैसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन उनसे मिलने के बाद जब हमने उनका स्वागत किया, उनको वेलकम किया, वो इस तरह से घुल मिल गए कि हमारा सारा जहनी जो नज़रिया था वो बिल्कुल तब्दील हो गया, उनके बाद बदल गया और बहुत घुल मिल गए, जैसे कि खुद ही हमारा एक पार्ट है, हमारा ही एक हिस्सा है। अच्छा लगा, खुशी मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें भी मदरसा में पढ़ने की तालीम दी जा रही है। अलग अलग जो टीचर्स हैं यहाँ पर हैं और वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन एक जो बहुत अहम बात मोहन भागवत जी ने कही वो यही है कि इस्लामी यानी कि कुरान शरीफ पढ़ने के साथ साथ जो मदरसा में कंप्यूटर क्लासेस हैं, मॉडर्नाइजेशन है, वो भी होना ज़रूरी है। तो बच्चों को रेगुलर या मॉडर्न एजुकेशन भी देना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा यहाँ बच्चों से बात करते हुए कि इस्लामी या फिर मुस्लिम कौम को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और एजुकेशन ही आपको आगे ले जाएगा, शिक्षा एकमात्र ज़रिया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त भी इस मदरसे में 400 से 500 बच्चे पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन बात यही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं इनको रेगुलर एजुकेशन किस तरीके से दी जाए। देश में इस वक्त मदरसे को लेकर बहुत विवाद है। फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस मदरसा एजुकेशन को लेकर यूपी, बिहार और असम जैसे राज्यों में सर्वे हो रहे हैं, मदरसों की फंडिंग काटी जा रही है। लेकिन दिल्ली में जो मदरसे हैं उनके कोई सरकारी फंडिंग से नहीं चलते हैं, उनका जो फंड होता है वो प्राइवेट फंड होता है। जैसे ये मदरसा भी है, प्राइवेट फंडेड मदरसा है, क्योंकि दिल्ली में कोई मदरसा बोर्ड नहीं होता। बहरहाल जिस तरीके से मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख जगह जगह जाकर मुस्लिम समुदाय में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगता है ये सिलसिला चलता रहेगा और एक संदेश देने की इससे कोशिश की जा रही है आरएसएस के प्रति।